गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है आरोही क्रम अवरोही क्रम। बट आज बारिश हो रही है, सुबह से मौसम ख़राब है और रूम में अंधेरा है ना, इसलिए वीडियो हमको इस तरह बनाना पड़ रहा है क्योंकि श्यामपट भी दिखाई नहीं दे रहा अंधेरा की वजह से, ठीक है ना। तो पिछले वीडियो हमने पढ़ा है आरोही क्रम अवरोही क्रम, ठीक है ना। आज है आपका परवर्ती और पूर्ववर्ती, है ना। परवर्ती और पूर्ववर्ती, ये दो टॉपिक पढ़ना है हमको आज। इसके बाद फिर एक्सरसाइज आपकी ना। तो पहले परवर्ती पढ़ते हैं हम। प्रवर्ती, प्रवर्ती क्या है देखो। परवर्ती का मतलब होता है कोई संख्या, जैसे कोई संख्या ले लो 2 3 6, है ना। ये 236 आपकी संख्या है। परवर्ती हमको करना है इसको, इसकी परवर्ती 236 की परवर्ती क्या होगी, ये पूछेगा कि 236 की प्रवृत्ति क्या होगी। तो जब भी प्रवृत्ति की बात आए, है ना, तो सबसे पहले हम जो संख्या होती है उसमें हम +1 कर देते हैं और जो फिर जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो संख्या नहीं मिलती है हमको, वही हमारी क्या हो जाती है, परवर्ती हो जाती है। बात समझ में आ रही है कि जिस संख्या का प्रवृत्ति हमको निकालना है उस संख्या में हम एक जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो नई संख्या प्राप्त होती है वही हमारी क्या कहलाती है, परवर्ती कहलाती है। जैसे हमने एक संख्या लिया यहाँ पे ना 236 का परवर्ती क्या होगा, तो 236 +1 कर देंगे, है ना। उसके बाद जो आएगा 6 एक 7 237, ये क्या हो गई आपकी, यही संख्या हो गई परवर्ती आपकी। इसको क्या बोलेंगे, परवर्ती। इस संख्या की प्रवृत्ति ये हो गई, है ना। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे एक एग्जांपल और, जैसे 26 61 689, है ना। अब इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, बात समझ में आ रही है। अब इसकी प्रवृत्ति हम कैसे निकालेंगे, तो जो संख्या ये हमारी है उसमें +1 करो पहले, है ना। तो 2 6 6 1 6 8 9 और +1, ये करेंगे ना। अब जोड़ दो इसको, अब आपका आ जाएगा बराबर 2 6 6 1 और 8 9, एक जोड़ क्या हो जाएगा 10, इसलिए यहाँ पे एक 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 है ना, तो 8 में आ जाएगा एक हासिल 9 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 9। बात समझ में आए, 690 हो जाएगा क्योंकि 689 है ये, है ना। तो एक जोड़ोगे अब कितना हो जाएगा 690, ये क्या हो गई आपकी, यही हो गई परवर्ती। इस संख्या की प्रवृत्ति क्या हो गई, 26,61,690 बच्चों, ठीक है ना, 690। और ये हमारी संख्या क्या थी, 26,61,689। बात समझ में आ गई प्रवृत्ति आपकी। अब देखो पूर्ववर्ती, है ना। अब क्या है, पूर्ववर्ती। अब क्या है, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती कैसे हम निकालेंगे, है ना। जैसे कोई संख्या मान लो आप बता रहे हैं, जैसे कि पूर्ववर्ती अगर निकालना है हमको, पूर्व मतलब जो संख्या दी है उसके पूर्व संख्या क्या रही होगी। पूर्ववर्ती का मतलब, ध्यान से, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले ना। तो जो संख्या दी गई है उसके पहले संख्या कौन थी, तो कैसे पता लगाएंगे। जैसे मान लो अगर 7 है, 7 संख्या हमारी है, तो इसकी पूर्ववर्ती क्या होगी, मतलब इसके पूर्व क्या रहा होगा, तो 6 रहा होगा ना। 6 के बाद ही तो 7 आया है ना। 7 के पूर्व कौन संख्या थी, 6 होगी ना, क्योंकि उसके पहले 6 ही होगा, उसके बाद 7 आया है। तो जैसे मान लो 3 6 7, ये आपकी संख्या है, इसकी पूर्ववर्ती निकालने के लिए कह दिया जाए तो पूर्ववर्ती कैसे निकालोगे। पूर्ववर्ती का हमने बताया कि पहले वाले अंक, पहली वाली संख्या,
जैसे 7 की पूर्ववर्ती निकालना है तो 7 से पहले कौन सी संख्या आई होगी तो फिर 7 आया होगा। तो 7 से पहले 6 आया होगा, उसके बाद 7 आया होगा। तो 6 कैसे आया है, 7 में से -1 कर दोगे बराबर 6 आ जाएगा। बात समझ में आई। तो इसमें क्या करोगे, इसकी पूर्ववर्ती निकालने वही घटा दोगे इसमें भी। देखो 3 6 7 -1 कर दोगे, अब जो आएगा वही क्या हो जाएगी, इस संख्या की पूर्ववर्ती। जैसे 3 6 7 में से एक जाएगा 8, है ना। 367 क्या हो गई आपकी पूर्ववर्ती हो गई, इसकी पूर्ववर्ती हो गई, राइट। जैसे 367 था, है ना, सॉरी गलत हो गया है ना, ये घटाओगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 366, ठीक है ना। एक जब जाएगा इसमें तो 6 आएगा। तो ये कितना था, 367 आपका था, है ना। अब एक घटेगा तो कितना आएगा, 366। ये क्या हो गया, पूर्ववर्ती। ये हो गई आपकी पूर्ववर्ती। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे 7 8 5, इसकी पूर्ववर्ती निकालना, आपको इस संख्या की पूर्ववर्ती निकालना है। तो क्या करोगे, पहले इसकी पूर्व की संख्या क्या रहेगी, घटा दो इसमें से एक, 7 8 5 -1 घटा दो, 7 8 5 में से 1 जाएगा 4। ये क्या हो गई, इस संख्या 785 की पूर्ववर्ती हो गई आपकी 784। बात समझ में आ रही है। जब भी पूर्ववर्ती हमको निकालना हो तो हम उस संख्या में से एक घटा देंगे, वह उस संख्या की पूर्ववर्ती निकल जाएगी। और जब कह दे कि परवर्ती निकालना है किसी संख्या की, तो परवर्ती में एक जोड़ देते हैं, एक प्लस जोड़ देते हैं, और जो संख्या नहीं प्राप्त होती है वही उस संख्या की परवर्ती कहलाती है। क्लियर, पूर्ववर्ती परवर्ती। अब आपका एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब एक्सरसाइज आ गई आपकी, ठीक है ना। एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.3, 2 हम पढ़ चुके हैं, तीसरी प्रश्नावली आज है, ठीक है ना। बात समझ आ रही। इसमें पहला क्वेश्चन दिया आपको, देखो चिन्ह लगाना है, ग्रेटर देन, कौन बड़ा है कौन छोटा है। पहला क्वेश्चन आपका है, पूछा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे दिया है 843361, इस तरह कर दिया है इसको। फिर 84335, इसमें बताना आपको कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है ना। तो कैसे पता करोगे, हमने बताया था ना कि पहले सीधे बाएं वाले अंक को देखते हैं, अगर बाएं वाला अंक बराबर है तो फिर दाएं वाले को देखते हैं, अगर दाएं वाला अंक बराबर है तो फिर उसके दाएं जाते हैं, है ना। तो पहले इसको देखेंगे, बराबर है 8, फिर इसको देखेंगे 4, 4 भी बराबर है, फिर 3 देखेंगे, फिर 3 भी बराबर है, फिर 3 देखेंगे, फिर 3 भी बराबर है, फिर 6 इसमें है और इसमें 3 है ना। इसमें 6 है, उसमें 3 है, तो 6 वाला क्या है, बड़ा आपका। ये संख्या क्या हो गई, बड़ी, इसलिए यहाँ पे चिन्ह लगेगा ए वाला, राइट, ठीक है ना। और एक आध प्रश्न देखते हैं इसमें। दूसरा है आपका 3,16,867, 3,16,867, फिर 3,16,871, है ना। अब इसमें देख लो 3 बराबर है, 3 इसमें भी है, 1 1 6 6 बराबर, 8 8 भी बराबर, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है ना। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 7 है, इसका मतलब क्या हो गया, ए वाला बड़ा हो गया। बात समझ में आई, बड़ा कौन है, ए वाला, ओके।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। दिया है आपका ऑप्शन में 2, 25, 109, ठीक है। फिर 2, 65, 32, 109। फिर दिया है 2, 53, 2, 53, 52, 109, है ना। अब इसमें आपको ढूंढना है सबसे बड़ी संख्या, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे ढूंढोगे आप? पहले बाएं वाले अंक को देखोगे तुम लोग कि बाएं वाला अंक कितना कितना है। तो बाएं वाला अंक तीनों बराबर है, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, राइट। फिर उसके बाद वाले दाहिने वाले अंक को देखोगे, ये भी बराबर है, 6 ये भी है और 6 इसमें भी है, लेकिन इसमें 5 है। बात समझ आ रही है? तो अब इसमें देखोगे आप कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें 3 है, इसमें 5 है। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये वाली आपकी, है ना। सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई आपकी? 2, 6, 5, 3, 2, 1, 0, 9। बात समझ रही? 2,65,32,109 ये हो गई आपकी सबसे बड़ी संख्या। ओके बच्चों, आज के दिन इतना ही। फिर अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको अगला। धन्यवाद।